नमस्कार दर्शकों, पल पल में आप सभी का स्वागत है। पिछले कई दिनों से देश भर के अंदर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कई ऐसे राज्य हैं जहां के कई जिले बाढ़ में डूब चुके हैं और सैकड़ों लोगों की जान भी जा चुकी है। हरियाणा भी ऐसा ही एक प्रदेश है जहां बारिश के बाद लगभग 7 या 8 ऐसे जिले हैं जहां बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। उसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ हैं पल पल के प्रधान संपादक श्री सुरेंद्र भाटिया जी। नमस्कार जी। सर, देश भर के अंदर बारिश के सीजन में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर भी 7 या 8 ऐसे जिले हैं जहां बाढ़ के हालात बने हुए हैं, खासकर अंबाला, पंचकूला, पानीपत, करनाल, कैथल। तो ऐसी हालात ये तो है नहीं कि पहली बार बने हैं। हर साल हम बारिश के सीजन में देखते हैं कि किसी न किसी प्रदेश में ये हालात बनते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि हरियाणा के अंदर आज की तारीख में क्या बाढ़ के हालात जो 6 या 7 जिलों में हैं वो किस तरह के बने हुए हैं? ऐसा है जी, सबसे बड़ी दुखदाई बात यह है भी हरियाणा में कोई भी बड़ी नदी नहीं गुजरती। केवल जमुना नदी जो है वो एक किनारे से गुजरती है, और ये जो बाढ़ है वो जमुना की बाढ़ नहीं है जिसमें 3.5 लाख क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है और वो जाके दिल्ली में बाढ़ की स्थिति पैदा किए हुए है। हरियाणा में छोटी छोटी नदियां हैं जिसमें सबसे बड़ी नदी घग्गर नदी है जो हरियाणा के कैथल गुला चिक्का के पास से एंटर करती है हरियाणा में। थोड़ी सी वो पंचकुला के पास है, पंचकुला से आगे वो जीरकपुर डेराबस्सी इलाके से होती हुई पटियाला में एंटर कर जाती है। फिर भी बाढ़ की जो स्थिति है वो वर्षा की स्थिति है, और जो अंबाला में बाढ़ आई है वो एक छोटी सी नदी है उसमें, जहां केवल वर्षा के टाइम में पानी आता था और अंबाला के अनेक इलाकों में 4-4, 5-5 फुट पानी है। करनाल के इलाकों में पानी है। हम पिछले 9 वर्षों से स्मार्ट सिटी की बातें सुन रहे हैं। हमारा सबसे जो स्मार्ट सिटी देखने में मिलता था वो गुड़गांवा है। गुड़गांवा का साइबर सिटी ऐसा लगता है जैसे आप सिंगापुर में, दुबई में या अमेरिका में पहुंच गए हो। वहाँ भी पानी वर्षा का भरा हुआ है। सबसे अफसोसनाक बात यह है भी अधिकारियों ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, इसके पुख्ता प्रबंध नहीं किए। अब पानी आया है, 10-15 दिन इसकी बात करेंगे और उसके बाद उसको भूल जाएंगे, जिस कारण इतना भारी नुकसान हरियाणा में देखने को मिल रहा है बिना किसी नदियों की बाढ़ के। सर, जैसे आपने कहा कि बारिश का पानी है जिसकी निकासी का कोई प्रबंध नहीं, आज भी हरियाणा के या कहिए कि देश के अधिकांश ऐसे वो राज्य हैं या जिले हैं जहां बारिश का पानी सिर्फ सीवरेज लाइन में जाता है। अलग से बरसाती नाले की कोई व्यवस्था नहीं, अगर कहीं है तो उसकी साफ सफाई नहीं होती, जैसे दिल्ली में देखने को मिला। तो ऐसी हालात हैं कि सरकारें एक महीना माने सिर्फ जुलाई या अगस्त के महीने में इस तरफ ध्यान देते हैं, टेम्परेरी रूप से सफाई होती है, उसके बाद उसे भूल जाते हैं। तो सरकारों को इस पर कोई स्थायी ऐसी कोई नीति नहीं बनानी चाहिए ताकि हर साल ऐसी जो ऐसा सिचुएशन ना बने। कमल जी, नीति भी है लेकिन जब नीत ना होना, नियत नहीं है, नीति है। अमृत योजना क्या है? अमृत योजना लेके आए, वैसे उस योजना का भी नाम बदला गया था। पहले भी ड्रेनेज सिस्टम के लिए 93 में सिरसा में बाढ़ आई, ड्रेनेज सिस्टम के लिए अलग से पैसा आया, अधिकारियों ने उसको सीवर लाइन में बदल दिया। कह जी बरसात तो कभी 5 दिन 4 दिन आती है, सीवर की रोज जरूरत होती है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको ड्रेनेज सिस्टम के लिए पैसा दे रही है तो आप ड्रेनेज सिस्टम डालो। इवन की पुराने शहरों में, जब सिरसा छोटा शहर होता था, चारों तरफ तालाब होते थे, और सिरसा शहर का जो बरसात का पानी है वो लक्की तालाब में, भादरा तालाब में और उनमें जाता था। इसी प्रकार गाँव में चारों तरफ गाँव में तालाब होते थे। अगर छोटा गांव है तो एक तालाब जरूर होता था जिसमें सूखे के दिनों में नहर से पानी डाला जाता था पशुओं के लिए। ये हरियाणा पंजाब की बात कर रहे हैं। और वर्षा के दिनों में वो वर्षा का पानी उसमें चला जाता था। लेकिन हमारे जो अधिकारी जैसे जैसे विकास के नाम पे तालाबों की जगह को भी लोगों ने अवैध कब्जे कर लिए, अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया, कुछ कॉलोनाइजर ने कॉलोनियाँ काट ली। कितने अफसोस की बात है भी ट्राई सिटी नाम से माहौली का कुछ इलाके, कुछ पंचकुला के इलाके, कुछ जीरकपुर के इलाके
डूबे हुए हैं, जो नए बसे हैं, और पुराने जो भी बसावट होती थी वहाँ ऊंचे स्थानों पर बसावट होती थी। अब तो जहाँ खाली जमीन देखी वहाँ कॉलोनी काट दी। सर सिरसा के अंदर अगर बात करें, बैठे हैं सिरसा में, तो घग्गर में जल स्तर पहले 2 दिन की तुलना में आज बढ़ा है। तो क्या पीछे से कोई ऐसी जल की और मात्रा नदी में आ रही है जिससे कोई सिरसा में अभी तक कोई खतरा की बड़ी बात? नहीं, सिरसा के कुछ गांवों में देखो जो छोटे बांध हैं, छोटे बांध पे खतरा है, लेकिन सिरसा शहर को कोई खतरा नहीं है। उसके अलावा बड़ी बाढ़ का सिरसा में अभी तक कोई खतरा नहीं है, बल्कि सिरसा के लिए अगर देखो पीछे पंचकुला और जैसा अभी तक वर्षा नहीं है। अब गुला चिक्का में कल से पानी लगभग 58,000 क्यूसिक पानी गुला चिक्का में चल रहा था, जो खनौरी और चांदपुर आगे जो आता है वहाँ 11 से 12,000 क्यूसिक था, और ओटू में भी लगभग 8,000 क्यूसिक था। बल्कि ये पानी सिरसा जिला के खासतौर पे ऐलनाबाद, रानिया और कुछ ऐसे इलाके हैं जो नहरों में पानी, ओटू से जो नहरें निकलती हैं उसमें पानी डाला जाने लगा है। और ये ऐसा 3 से 4 महीने तक ओटू से निकलने वाली नहरों में अभी तक अगर पीछे वर्षा ना हुई, जितना पानी पीछे गुला चिका में है वो उससे बाढ़ का कोई खतरा नहीं है, और बल्कि वो सिरसा के कुछ इलाकों के लिए अमृत बनकर आया है। सर हरियाणा सरकार ने तालाबों की खुदाई, जो पुराने तालाब थे जो विलुप्त हो चुके या जो कब्जे जिन पर हो चुके, उनका कब्जा छिड़वा करके उनकी खुदाई कराने का अभियान चल रहा है। और लगभग ऐसे हरियाणा सरकार की जो आंकड़े हैं कि लगभग 1,000 ऐसे तालाब हैं जिनकी खुदाई की भी जा चुकी है, जिनकी पहचान करके, और आगे और भी काम चल रहा है। तो ऐसे अभियान से कितना सार्थक परिणाम निकलेगा? ऐसा है कमल जी, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। हालांकि ये तालाबों के नाम पे एक अलग से बोर्ड भी बनाया गया है हरियाणा सरकार ने। जिन गांव में तालाब खोदे जा रहे हैं, कुछ गांव हमारे नज़दीक के गांव हैं, जैसे वैदवाला गांव है और कई गांव हैं जहां से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं भी किनारों पे थोड़ी बहुत मिट्टी लगा के और खाना पूर्ति की जा रही है। जब तक धरातल पे भ्रष्टाचार होगा तब तक इन योजनाओं का कोई लाभ नहीं हो सकता। इसके लिए मॉनिटरिंग करनी होगी और ईमानदार लोगों को मॉनिटरिंग करनी होगी। सर जानकारी के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, बाढ़ के हालात पूरे देश में बने हुए क्योंकि हमारी सरकारें हैं या कहें कि अधिकारी जो इस तरफ ध्यान नहीं देते। सिर्फ बारिश के सीजन में इस समस्या की तरफ सभी का ध्यान जाता है, उसके बाद 10 या 11 महीने लोग इसको भूल जाते हैं और हर साल यही एक त्रासदी हमारे सामने देखने को मिलती है जिस पर सरकारों को या अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है। आप देखते रहिए पल पल। धन्यवाद। नमस्कार जी।